हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3। आई होप आप सभी ने मेरे पहले वाले वीडियोस देख लिए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे आने वाले हर वीडियोस अच्छे लगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपसे इसमें क्या बोला है, ये जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं इसको आपको डेसिमल फॉर्म में क्या करना है, इसको चेंजेस करने हैं, ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व एक्सरसाइज 1.3। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 36 डिवाइडेड बाय 100। 36 डिवाइडेड बाय आप 100 करेंगे तो सबसे पहली बात तो जिन भी स्टूडेंट्स को डिवाइड नहीं आता है तो मैं इसका डिवाइड और मल्टीप्लाई का एक वीडियो डाल दूंगी, तो वो आप पहले देख लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए 36 हमें इसमें डिवाइड कितने का करना है, 100 का। सो 100 1 2 3 एक 3 डिजिट का नंबर है, जबकि जो हमारा 36 है वो 2 डिजिट का नंबर है। तो 3 डिजिट के नंबर से हम 2 डिजिट के नंबर को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे और एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के पहले कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, इसीलिए अब कोई भी नंबर नहीं है हमारे पास तो हम ज़ीरो लिखेंगे। फिर 100 3 ज़ा 300 माइनस करेंगे आप, ज़ीरो में से ज़ीरो जाएगा ज़ीरो, 6 में से ज़ीरो जाएगा 6, 3 में से 3 जाएगा तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। ओके, इसके बाद देखिए फिर हमने पॉइंट से हर बार आप माइनस करके पॉइंट से एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। अब 100 6 600, तो यहाँ पर हमारा अब कुछ भी नहीं बचा। सो डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ गिवन नंबर इक्वल्स टू 0.36। ओके, तो हमारा ये आ गया 0.36। अब देखिए यहाँ पर ये भी पूछता है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपांशन है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी अपना ये सब बताया था कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो ये देखिए ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड चला गया, रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बच रहा है। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन इज 1/11। 11 का डिवाइड हम किस में करेंगे, 1 में। अब देखिए ये 2 डिजिट का नंबर है और देखिए ये 1 डिजिट का नंबर है। सबसे पहले हम इसको भी 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे। 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए आप क्या लगाएंगे, एक पॉइंट। अब पॉइंट से हम सिर्फ एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। अभी भी देखिए आप 11 का डिवाइड आप 10 में नहीं कर सकते। जब हम 11 का डिवाइड अभी भी 10 में नहीं कर सकते, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ज़ीरो अपने से बढ़ाएंगे ताकि हम यहाँ इसको 11 से बड़ा नंबर बना सकें। तो एक तो पॉइंट का ज़ीरो है हमारा, दूसरा हमने अपने से ज़ीरो लगाया ताकि यहाँ पे हम ज़ीरो बढ़ा सकें। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो 11 9 ज़ा 99 माइनस करेंगे आप, कितना बचा आपका 1। अब हम फिर से यहाँ पॉइंट है तो एक ज़ीरो लगाएंगे, बट फिर से डिवाइड नहीं जा रहा, फिर हम ज़ीरो लगाएंगे अपने से। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ज़ीरो बढ़ाएंगे तभी आप यहाँ पे डबल ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। फिर 11 9 ज़ा 99, फिर हम माइनस करेंगे, आप देखेंगे कि फिर यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1। फिर हम पॉइंट से एक ज़ीरो बढ़ाएंगे और एक ज़ीरो हम अपने से। इसके बाद फिर आप करेंगे तो 11 9 ज़ा 99। तो हर बार देखिए आपका सेम नंबर आता जा रहा है और आपका हर बार रिमाइंडर बचता ही चला जा रहा है। सो दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यहाँ पर आपका
आंसर हो जाएगा 0.090909 डैश डैश डैश। अब यहाँ पर देखिए आप 0909 बार बार रिपीटिशन फॉर्म में है, इसीलिए हम 09 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो दिस डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म है ये। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड अपना देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज 4 होल 1/8। सबसे पहले तो देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है। सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो आई होप आप सभी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना बनता होगा, और नहीं भी बनता है तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए सबसे पहले हम 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। 8 4 ज़ा 32, 32 में हम +1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई हमने 4 में किया +1, एंड डिवाइड में 8 है ऑलरेडी तो हम डिवाइड में 8 लिखे रहने देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे 8 4 ज़ा 32, 32 + 1 डिवाइडेड बाय 8, तो आपका क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 33/8। अब हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 का डिवाइड अगर हम 33 में करेंगे तो 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32। जब आप इसमें माइनस करेंगे तो अब आपका बचेगा 1। अब देखिए ये जो 1 है ये 8 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड तो नहीं जाएगा इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। आप देखेंगे अब 8 1 ज़ा 8, फिर माइनस करेंगे, आप बचेगा आपका 2, फिर हम पॉइंट से एक 0 बढ़ाएंगे, 8 2 ज़ा 16, अब हमारा बचेगा 4। अब हम पॉइंट से फिर से एक 0 लगाएंगे, अब आप देखेंगे 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पर आपका अब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या आया, 4.125। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर एक भी नहीं बचा हमारा, तो इसीलिए ये जो हमारा डेसिमल एक्सपांशन है ये किस तरह का एक्सपांशन है, टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपांशन आर टर्मिनेटिंग। इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन इज 3/13। इसे भी हम डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 13 का डिवाइड 3 में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 0 पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे ताकि ये हमारा 2 डिजिट का नंबर बन जाए। अब 13 2 ज़ा 26, माइनस करने पे हमारा क्या बचेगा 4, पॉइंट से हमने फिर एक 0 लगाया, हो गया हमारा 40। अब क्या हो जाएगा 13 3 ज़ा 39, 39 जब आप 40 से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 1। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट से आप एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो गया अब हमारा 10, लेकिन 10 में अब 13 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो हम फिर से एक तो हमने पॉइंट से 0 बढ़ाया, अब हम दूसरा 0 कहाँ से बढ़ाएंगे, यहाँ से हम 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर भी आप 0 बढ़ा सकते हैं। फिर से अब हम करेंगे तो 13 7 ज़ा 91, फिर माइनस किया मैंने, माइनस करने पे हमारा बचेगा 7, फिर हम पॉइंट से एक 0 बढ़ाएंगे, 13 5 ज़ा 65। इसके बाद हम फिर इसे आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस करने पे हमारा बचेगा 5, हम यहाँ पर फिर से पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, 13 3 ज़ा 39, फिर आप माइनस करेंगे, अब आपका कितना बचेगा यहाँ पे 11। अब आप पॉइंट से एक 0 फिर बढ़ाएंगे, अब आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 8 ज़ा 104, 13 8 ज़ा 104 लेंगे अब आप फिर से माइनस करेंगे, अब आपका जाके यहाँ पे बचेगा 6। अब देखिए 6 बचा, अब हम फिर से यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे,
तो 13 4 ज़ा 52। अब आपका लास्ट बचेगा 8। अब फिर से अगर हम पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो देखिए अब यहाँ पे 80 हो गया। अब आप फिर से अगर पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो हमारा होगा 13 6 ज़ा 78। तो आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। हमारा जो रिमाइंडर है वो कहीं पर भी एंड होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसीलिए और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा नंबर है इसका डिवाइड करने पर हमें इतनी बड़ी वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपांशन करने पर 0.230753846 और अभी भी इसको सॉल्व करेंगे हम आगे तो आगे हमें नंबर मिलते चले जाएंगे। सो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म। ओके, so this decimal expansion are non-terminating and non-recurring। अब आप देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिखें या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लिखें, दोनों ही चीज़ें सही हैं। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है और नॉन रिपीटिंग क्योंकि इसमें कोई भी नंबर आपकी रिपीटिंग नहीं हो रहे हैं। आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अपना 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो 5th क्वेश्चन इज 2/11। अब आपको 11 का डिवाइड किस में करना है? 2 में करना है। सबसे पहले हम ये 2 डिजिट का नंबर है इसको भी 2 डिजिट का बनाएंगे। तो 0 पॉइंट लगाएंगे आप, एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा 11 1 ज़ा 11, यहाँ पर आपका माइनस करने पर बचेगा 9। पॉइंट से हम फिर 0 एक बढ़ाएंगे। अब आप देखिए 11 8 ज़ा 88, 88 यहाँ पर लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे, फिर हमारा 2 बचेगा। फिर हम 0 पॉइंट से एक 0 लगाएंगे, फिर 11 1 ज़ा हमारा 11, दोबारा से माइनस करेंगे हम तो बचेगा आपका 9। पॉइंट से आप 0 लगा लेंगे, फिर 11 8 ज़ा 88, फिर माइनस करेंगे, फिर हमारा बचेगा 2, फिर पॉइंट से हम एक 0 बढ़ाएंगे। तो अब हमारा 11 1 ज़ा 11। इसी तरह से हर बार आपका रिमाइंडर बचता चला जाएगा। ठीक है, सो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा रिमाइंडर हर बार बच रहा है 9 9। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होगा वो 0.181818 इस तरह से कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे 0.18 बार। ठीक है, बार हमारा रिप्रेजेंट करेगा कि 18 जो है वो कंटिन्यूसली रिपीटिंग फॉर्म में आ रहा है। तो दिस डेसिमल एक्सपेंशन आर non-terminating recurring। ठीक है, ये क्योंकि हमारा रिकरिंग फॉर्म में इसलिए है क्योंकि कंटिन्यूसली इसमें 1818 जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रिकरिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का 6th देखते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज लास्ट फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो इसमें हम 329 में 400 का डिवाइड करेंगे। 400 एंड 329। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा 329 है ये 400 से छोटा नंबर है, इसीलिए यहाँ पर हम एक 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे और एक 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो 4 8 ज़ा 32। अब देखिए यहाँ पे 2 0 है तो हम यहाँ पे 00 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप 4 की नॉर्मल टेबल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 90 बचेगा, बाकी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब फिर से पॉइंट से हम एक 0 बढ़ाएंगे। 4 2 ज़ा 8, तो हमारा 800 आ जाएगा। फिर आप माइनस करेंगे, बचेगा हमारा यहाँ पे 100। अब यहाँ पर फिर पॉइंट से एक हम 0 बढ़ाएंगे, फिर हमारा होगा 4 2 ज़ा 8, 800 के बाद फिर हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 200। फिर आप पॉइंट से एक 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2000। इसके बाद
4 5 होता है 20 और 100 है तो 2 ज़ीरो और लगा देंगे। यहाँ माइनस करने पर हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 0.8225 होगा। ठीक है, सो दिस डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। आई होप आप सभी को इतना सब कुछ समझ में आया होगा। सो प्लीज़